अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। राबिया बसरी बहुत आला दर्जे की खातून थीं। हालांकि ना तो वो कोई शहजादी थीं, ना मलिका, ना बहुत ही हसीनो जमील खातून, और ना ही किसी बुलंद दर्जे के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। वो एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और अपने वालिद साहब की चौथी बेटी थीं और शक्ल भी औसत दर्जे की थी। गुलाम थीं और औलाद पैदा करने के काबिल भी नहीं थीं। इन तमाम कमियों के बावजूद वो एक काबिल ज़िक्र खातून थीं, जिनका नाम इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। उनकी आदत थी रोज़ाना इशा की नमाज के बाद गुस्ल करके कपड़े बदल के अपने खावंद से पूछती कि क्या आपको मेरी ज़रूरत है। अगर वो कहते कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो पूछती तो फिर क्या मुझे इजाज़त है। वो कहते कि इजाज़त है, तो मुसल्ले पर खड़ी हो जाती और फजर की नमाज तक मुसल्ले पर क़याम फरमाती। उनके खावंद जल्दी फौत हो गए थे। जवानी में ही आप बेवा हो गई थीं। उसके बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बसरे के इमाम थे, आपके पास आए और आपको शादी का पैगाम दिया। तो आपने फरमाया, मेरी 4 बातों का जवाब दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। पहला सवाल ये कि बताओ, मैं जन्नती हूँ या दोज़खी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो मैं नहीं बता सकता। आपने दूसरा सवाल किया कि क़यामत में जब अल्लाह ताला सबको उनके नामा अमाल उनके हाथ में देगा, तो मेरा नामा अमाल मेरे सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसका जवाब भी मैं नहीं दे सकता। आपने तीसरा सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि जब अल्लाह ताला नेकियों का वज़न करेगा, तो मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे या मेरी नेकियां। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस सवाल का जवाब भी मेरे पास नहीं है। फिर हज़रत राबिया बसरी ने अपना आखिरी सवाल किया कि जब लोग पुल सरात से गुजरेंगे तो कुछ लोग नीचे गिर जाएंगे और कुछ उस पुल के पार चले जाएंगे, क्या मैं उस पुल को पार कर सकूंगी। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। तो फिर आपने फरमाया कि अब तुम जाओ, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है। मेरे पास शादी के लिए वक्त ही नहीं है। एक दफ़ा का जिक्र है कि आप खाना पकाने के लिए उठी तो घर में प्याज नहीं थी। अब आप परेशान कि प्याज कहाँ से लाएं। घर में भी कोई मौजूद नहीं था जो आपको प्याज ला कर दे। ऊपर से एक चील उड़ी जा रही है, उसके पंजों में एक प्याज था। जब वो आपके सर के ऐन ऊपर आई तो उसके पंजों से प्याज छूटा और सीधा आपकी गोद में आकर गिरा। बेशक जो अल्लाह से दोस्ती कर लेता है तो अल्लाह पाक दुनिया उनके लिए मुसख्खर कर दिया करते हैं। जब आपका इंतकाल हुआ उस वक्त रात थी। आपने इंतकाल से पहले अपनी खादमा को वसीयत की थी कि बस 2-4 लोग बुलाकर मुझे जल्दी से दफन कर दो, किसी को मत बुलाना। सुबह हो जाए तो सबको बताना और मुझे उसी चादर का कफन देना जिसमें तहज्जुद पढ़ा करती थी। चनाचा उसने ऐसा ही किया। अगली रात आपकी खादमा ने आपको ख्वाब में देखा। सब्ज़ लिबास पहना हुआ था, अजब हुस्नो जमाल था, सूरज जैसे माथे पर चमक रहा हो। पूछा, आपके साथ क्या हुआ। आपने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उम्दा मामला किया। खादमा ने पूछा, आपकी वो चादर कहाँ गई जो आपको कफन की सूरत दी गई थी। आपने फरमाया, अल्लाह ने वो चादर अपने पास रख ली है। जब क़यामत के दिन अल्लाह मेरी नेकियों का वज़न करेगा तो इस चादर को भी इन नेकियों के साथ तोलेगा। खादमा ने पूछा,
اور منکر نکیر کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھ سے پوچھا من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ جس اللہ کو 40 سال تک نہیں بھلایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیا بھول جاؤں گی؟ منکر نکیر نے آگے کچھ نہ پوچھا، وہ چلے گئے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔